सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल मई 2019 ओल्ड सिलेबस में एसएन 701 पे क्वेश्चन आया था एंड आरटीपी अप्रैल 2018 में भी ये क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि ऑडिटर यहाँ पे जब डिटरमाइन करता है फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दो चार्ज गवर्नमेंट। ऑडिटर जब यहाँ पे मैटर कम्युनिकेट करता है दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, तो वो मैटर जो जहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगता है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन होता है इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। सो इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन यहाँ पे ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द की फैक्टर्स। यहाँ पे इन मेकिंग दैट डिटर्मिनेशन यहाँ पे ऑडिटर को बहुत सारे की फैक्टर्स को टेक इनटू कंसिडरेशन लेना पड़ता है। सो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है कि डिफाइन करना है व्हाट आर द की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स क्या होता है, और ब्रीफली डिस्कस करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है की ऑडिट मैटर्स को। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे 701 जो है वो है communicating key audit matters in the independent auditors report। communicating key audit matters in the independent auditors report SA701 क्या बोलता है, communicating key audit matters in the independent auditors report। SA701 क्या बोलता है, communicating key audit matters in the independent auditors report। so key audit matters वो मैटर होते हैं जो इन द ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसे लगते हैं, ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसे मैटर्स होते हैं जो होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे मैटर्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। सो की ऑडिट मैटर्स जो होते हैं आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड टू विद टीसीडब्ल्यू। ऐसे मैटर्स जो यहाँ पे जो कम्युनिकेट किए जाते हैं किसको, टीसीडब्ल्यूजी से, वो मैटर्स में से यहाँ पे की ऑडिट मैटर सिलेक्ट किया जाता है। सो ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा फ्रॉम द मैटर्स जो कम्युनिकेट किया जाता है टीसीडब्ल्यूजी को। सो जो भी मैटर्स कम्युनिकेट किया जाता है टीसीडब्ल्यूजी को, यहाँ पे ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि वो मैटर जहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगेगा, वो मैटर के ऊपर इन परफॉर्मिंग द ऑडिट, वो होते हैं की ऑडिट मैटर्स। सो इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे की फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करने पड़ते हैं मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन की, ये वेदर कि ये जो चीज़ है कि वो की ऑडिट मैटर है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते हैं। जो 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे हम फटाफट यहाँ पे एक कोडवर्ड है, वहाँ से एक याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कोडवर्ड ऐसा है कि इवेंट या ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन में अगर आपको रिस्क लेना है, कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन में अगर आपको रिस्क लेना है तो वहाँ पे जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन में अगर रिस्क लेना है तो जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे मिलेगा आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सो यहाँ पे कोडवर्ड अगर मैं बोलूँ इवेंट या ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन में अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पे जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन में रिस्क लेना है तो जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सो आपको क्या मिलेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलेगा। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो व्हाट आर रिस्क की बात करते हैं, इवेंट या ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं, रिस्क की बात कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेट में रोमम यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। ओके, सो एरियाज ऑफ हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद SA315। सो ऑडिटर को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा ऐसे एरिया कौन से, जहाँ पे हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है। ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करो, ऐसा एरिया को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, जहाँ पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है एज पर SA315। फिर सेकेंड वाला पॉइंट आता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट यहाँ पे इन मेकिंग दिस स्टेटमेंट ऑडिटर शैल टेक इनटू फॉलोइंग। तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू एरिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। सो ऐसे एरियाज में जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट लगता है, ऐसे एरियाज टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट लगता है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट देखना पड़ता है, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड हैविंग आइडेंटिफाइड एज ए हाई एस्टिमेशन सर्टिफिकेट। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू विच एरिया, रिलेटिंग टू ऐसे एरिया, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू विच एरिया, रिलेटिंग टू ऐसे एरिया की ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट लगता है। ऐसे एरिया में जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट लगता है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट देखा जाता है। तीसरा वाला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड। तीसरा पॉइंट ये आता है कि इफेक्ट क्या हो रहा है ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट हैव ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड। सो जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट या फिर ट्रांजैक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है ऑडिट पे, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन। सो इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन जब ऑडिट होता है तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड। चौथा वाला पॉइंट आता है कि ऑडिटर यहाँ पर डिटरमाइन करेगा वेदर जो मैटर्स हो डिटरमाइंड अबव क्या मोस्ट सिग्निफिकेंस है, क्या जो मैटर डिटरमाइन किया अगर वो मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, देयरफॉर वो कहलाएंगे की ऑडिट मैटर्स। जो मैटर्स जो होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंस तो उसे कहलाया जाएगा की ऑडिट मैटर्स।
मैटर। तो सबसे पहले इवेंट या ट्रांजेक्शन की अगर बात करते हैं तो द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑकर ड्यूरिंग द पहली बात सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन की बात करता है। दूसरी बात यहाँ पे बात करता है कि अगर इवेंट और ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इवेंट या ट्रांजेक्शन में अगर रिस्क लेना है तो रिस्क की अगर बात करते हो तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे हाईएस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क है, आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315 दो हो गया। तीसरा वाला पॉइंट आता है जजमेंट, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज in the financial statement that involves significant management judgment including accounting estimate that has been identified as having high estimation uncertainty। और लास्ट वाला पॉइंट आता है कि जहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट, यहाँ पे द ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट जो एरियाज मैटर्स जहाँ पे जो होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट, ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करेगा विच ऑफ द मैटर्स और डिटरमाइन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एंड देयरफॉर आर द की ऑडिट मैटर्स। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।